हाँ तो बच्चों, एमए प्रीवियस राजनीतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे हम सभी जानते हैं कि यह जो समय है यह अंतर्राष्ट्रीय संकट का समय है, क्योंकि पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। इसलिए सभी देशों में विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। उम्मीद की किरण कि इसकी वैक्सीन भी आ चुकी है, मगर इसके बावजूद भी भारत सरकार, राजस्थान सरकार, सभी सरकारें कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। यही कारण है कि जो शिक्षण संस्थान हैं, भले वो यूजी के हों, भले पीजी के हों, भले सेकेंडरी लेवल के हों, इनके बारे में बहुत ही सावधानीपूर्ण इनके संदर्भ में निर्णय लिए जा रहे हैं। और जो यूजी क्लासेज हैं, फाइनल को छोड़कर, पीजी फाइनल को छोड़कर जो भी क्लासेज हैं, जैसे बीए पार्ट फर्स्ट है, बीए पार्ट सेकंड है, एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस है, तो इनके संदर्भ में ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज होंगी, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, हो सकता है कि कोई कोरोना पॉजिटिव हो, सभी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए जब तक सरकार के कोई अग्रिम आदेश नहीं आता है, आपको ऑनलाइन जो क्लासेज हैं सभी सब्जेक्ट की, जो भी आपका विषय है, भले आप आर्ट के स्टूडेंट हो, भले आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, भले आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको ऑनलाइन क्लासेज दी जा रही हैं। और इसी के साथ आपको जो कंटेंट हैं, जो नोट्स वगैरह हैं, वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो एमए प्रीवियस की ऑनलाइन जो क्लास है, आज पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में आज जो राजनीतिक विज्ञान में जो 4 पेपर चलते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। एक आध क्लास होगी जिसमें आपको ये जो 4 पेपर हैं, इनके बारे में छोटी मोटी जानकारी देवें। हालांकि ये सही है कि जो 3 पेपर हैं वो आप इनके आप टच में रहे हो, भले 10वीं से लेकर बीए पार्ट 3rd तक, मगर जो चौथा पेपर है लोक प्रशासन वाला, वो आपके लिए थोड़ा नया है। तो वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, मगर जो राजनीतिक विज्ञान है, जो एमए प्रीवियस है, जनरली स्टूडेंट पीजी इसलिए करते हैं कि वो लेक्चरर बने, स्कूली व्याख्याता बने, या फिर प्रशासनिक अधिकारी बने, प्रशासनिक सेवाओं में जाने का उनका लक्ष्य हो। राजनीतिक विज्ञान एक सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सब्जेक्ट है। सरकारी जो वैकेंसीज आती हैं, भले कॉलेज लेक्चरर हों, भले स्कूल व्याख्याता हों, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो पद जो होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस के होते हैं। तो आपका एम ये होना चाहिए कि प्रीवियस और फाइनल में अच्छी परसेंटेज बने, और साथ ही साथ जो नेट और जेआरएफ की जो परीक्षा जो लगती है वो उत्तीर्ण करें। और आप अगर चाहो प्रशासनिक सेवाओं में, तो भी राजनीतिक विज्ञान विषय एक विशिष्ट और लाभप्रद विषय है। इसकी लोकप्रियता का एक अंदाज है कि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो राजनीतिक विज्ञान से पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ जो एमए प्रीवियस जो क्लास है, उसमें 4 पेपर चलते हैं। पहला जो पेपर है
वह पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। तो पाश्चात्य राजनीतिक जो विचारक हैं वो आपने बीए पार्ट 3 में पढ़ा है, मगर यहाँ वही थिंकर हैं। हो सकता है कि कुछ थिंकर जो हैं कुछ और जोड़ दिए गए हों। तो आपको वैसे 50% तो आप पढ़ चुके हैं इनको पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को, और कुछ थिंकर इनमें जोड़े गए हैं, उनको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ जो वेस्टर्न जो थिंकर है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, वैसे हजारों की संख्या में विचारक हुए हैं, ठीक है, मगर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो थिंकर हैं उनको पाश्चात्य राजनीतिक विचारक नाम की जो पुस्तक है उसमें रखा गया है। तो यह सबसे पहली बात यह है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल जो थिंकर है इनकी जैसे कई बुक्स आती हैं, तो आप बुक्स आप पे जरूर खरीदिए। बिना बुक्स से अगर आप तैयारी करोगे, पढ़ाई करोगे, तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, नंबर नहीं आ पाएंगे, नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ जैसे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की एक किताब है डॉक्टर BL फड़िया, आप वो ले सकते हैं। दूसरे लेखक हैं डॉक्टर प्रभुदत्त शर्मा, आप उनकी भी किताब खरीद सकते हैं। और एक JP सूद नाम के लेखक हैं, आप उनकी भी किताब ले सकते हैं। तो आप कम से कम 2 जो राइटर्स हैं उनकी किताबें पढ़ी खरीदना। तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि एक थिंकर ने कुछ बातें, एक लेखक ने कुछ बात छूट गई हो और दूसरे ने ऐड कर दी गई हो, क्योंकि जो नेट और JRF में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये नहीं आएंगे कि पर्टिकुलर एक ही किताब के आएंगे, एक ही किताब में जो लिखा हुआ है उसी पे आएंगे, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसलिए व्यापक तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, आपको जहाँ भी मैटर मिले वहीं से क्या है कि कलेक्ट कीजिए, मगर जो बुक्स हैं वो आपके पास जरूर होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट। तो यहाँ जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है इनमें जैसा ये सही है कि जो ज्ञान का जो उदय है वो पश्चिम से हुआ है, और जो बेसिक मुख्य जो थिंकर हैं वह पश्चिम से ही हुए हैं। जैसे राजनीतिक विज्ञान का जो जनक अरस्तु है वो पश्चिम से रिलेटेड है। राजनीतिक विज्ञान की जननी जिस रेस को कहा जाता है, जिस जाति को कहा जाता है, वो यूनानी है। तो यहाँ जो वेस्टर्न थिंकर है इनमें सबसे पहले क्या है कि यूनानी थिंकर आते हैं। सुकरात है जिसे दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। उनका जो स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट था प्लेटो। प्लेटो एक ऐसा थिंकर था कि उसने कल्पना की उड़ान भरी थी, और वो एक ऐसा शासक चाहता था जिसमें सन्यासी और राजा दोनों के ही क्या है कि गुण हो। यानी कहने का मतलब है कि सुकरात दर्शन शास्त्र का पिता माना जाता था। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा, प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो थिंकर आएगा वो अरस्तु आता है। अरस्तु को सभी लोग जानते हैं कि उन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उनका एक स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही वह अपना विकास कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति यह दावा करे कि उसे राज्य अथवा समाज की आवश्यकता नहीं है, या तो वह व्यक्ति भगवान है या फिर वह शैतान है। यानी कहने का मतलब है कि व्यक्ति जन्म से लेके, झूले से लेके शमशान तक समाज अथवा राज्य के अधीन रहता है। राज्य में रहकर वह अपना बहुमुखी चहुमुखी विकास करता है। तो आज से 2500 साल पहले वो कितने महान होंगे कि उन्होंने इस प्रकार के यथार्थवादी विचार व्यक्त किए। यही कारण है कि उन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। और उनकी जो कृति है वो द पॉलिटिक्स है, वो राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें से काफ़ी विशिष्ट और महत्व वाली है। अब यहाँ अरस्तु को हम पढ़ाएंगे तो अरस्तु का जैसे क्रांति सिद्धांत,
अरस्तु का दास का सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत, यानी कहने का मतलब है कि अरस्तु एक मध्यम मार्ग के विचारक था। उन्होंने ना तो काल्पनिक दृष्टिकोण किए, ना कोई अतिवादी विचार व्यक्त किए, मध्यम मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया। यही कारण है कि सब थिंकर, सब विचारक, सब लेखक इस बात के ऊपर सहमत हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है वो निश्चित रूप से ही क्या है, अरस्तु। आज इतना ही, अगली क्लास में और बताएंगे।